हेलो फ्रेंड्स, क्या आपको पता है कि आपकी ज़िंदगी में जो भी बार बार रिपीट हो रहा है, यानी कि सेम टाइप के फाइनेंशियल ब्लॉक, सेम टाइप के रिलेशनशिप कॉन्फ्लिक्ट्स, सेम टाइप की एंजाइटी, सेम टाइप के हेल्थ डिस्टर्बेंस, तो ये आपकी डेस्टिनी या बैड लक नहीं है। ये एक इंटरनल स्टेट लूप है और जब तक आप इस इंटरनल स्टेट को चेंज नहीं करते, ये पैटर्न नहीं बदलता। सोचिए, ये इंटरनल जब बायोलॉजिकल रीसेट आप करते हो तभी ये चेंज होता है और ये केवल एक ही चीज़ से रीसेट हो सकता है और वो है ग्रैटिट्यूड। और आज के इस पूरे वीडियो में हम ग्रैटिट्यूड की पावर को समझने वाले हैं। हमारी बॉडी सर्वाइवल के मोड में ही फंसी रहती है। ब्रेन नेगेटिविटी को पकड़कर बैठा रहता है, पास्ट की चीज़ें, पर ग्रैटिट्यूड में वो पावर होती है जो इस लूप को भी तोड़ सकती है। जैसे ही हम सुबह उठते हैं, पहला थॉट क्या आता है? आज फिर इतना काम, पैसे कैसे मैनेज होंगे, उसने रिप्लाई क्यों नहीं किया, मुझे रिज़ल्ट क्यों नहीं मिल रहा है, कब मिलेगा। आप नोटिस करो कि ब्रेन हमारा ऑटोमेटिकली किस तरफ जाता है, किसी भी कमी की तरफ, किसी खतरे की तरफ, किसी कंपैरिजन की तरफ, फ्यूचर की वरी की तरफ। और इसे कहते हैं लैक बेस्ड स्कैनिंग मोड। क्योंकि ह्यूमन ब्रेन जो है ना, ये इवोल्यूशन से यानी पुराने ज़माने से ही वायर्ड है हमारे सर्वाइवल के लिए। ये ग्रोथ मोड में नहीं रहना चाहता, ये सर्वाइवल मोड में रहना चाहता है। क्योंकि पहले जंगल में रहते थे हम, जंगल में डेंजर था, वो रियल डेंजर था, जानवर थे, भूख थी, ठंड था, अटैक था। तो ये सारे जो फिज़िकल डेंजर है ये अब नहीं है, पर ब्रेन को तो हैबिट पड़ गई है थ्रेट ढूंढने की। अब क्या थ्रेट हो गए हैं? EMI कैसे दें, इंस्टाग्राम में कितना कंपैरिजन है, बॉडी इमेज पे है, रिलेशनशिप में इनसिक्योरिटीज़ है, सोशल वैलिडेशन की इनसिक्योरिटीज़ हैं। तो ब्रेन कॉन्स्टेंटली स्कैन कर रहा है कि क्या गलत हो सकता है। और जब ब्रेन ऐसे स्कैन करता है, बॉडी क्या करती है? फाइट या फ्लाइट मोड में चली जाती है, क्योंकि वो तो ट्रेडिशनल तरीके से ही रिवायर है। जब भी ब्रेन थ्रेट को डिटेक्ट करता है, इससे हमारा हाइपोथैलेमस जो है ये क्या सिग्नल भेजता है? तुरंत बोलता है कि कुछ खतरा है और इससे पिट्यूटरी एक्टिवेट होती है। एड्रिनल ग्लैंड्स जो है ये कॉर्टिसोल हार्मोन को रिलीज़ करने लगता है और फिर क्या हो जाती है? बॉडी भागने के लिए या लड़ने के लिए तैयार हो जाती है। पर आप तो नॉर्मल ऑफिस जा रहे हो, आप तो कोई टाइगर से नहीं भाग रहे, पर ब्रेन कंटिन्यू स्ट्रेस हार्मोन सर्कुलेट करता ही रहता है। और जब ये इमोशंस रिलीज़ नहीं होते तो ये क्रॉनिक डिसीज़ बन जाते हैं। थायराइड, PCOD, माइग्रेन, एसिडिटी, स्लीप डिस्टर्बेंस, वेट फ्लक्चुएशन, मूड स्विंग जैसे हमारी बीमारियां आ जाती हैं। और यहाँ आती है ग्रैटिट्यूड की इम्पॉर्टेंस। ग्रैटिट्यूड क्या करता है? ब्रेन को नए एविडेंस देता है कि सब कुछ ठीक ठाक है भाई, कोई खतरा नहीं है, कुछ सपोर्ट भी है, कुछ काम भी कर रहा है, कोई हाई पावर है जो हमको गाइड कर रही है, और ब्रेन को सेफ्टी के एविडेंस मिलने लगते हैं। इससे कॉर्टिसोल ऑटोमेटिकली कम होता है और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट होने लगता है। पैरासिम्पैथेटिक यानी कि सेट और रिपेयर मोड, और ये हीलिंग मोड है, ये क्रिएशन मोड है, यही मैनिफेस्टेशन का सही मोड है। यानी कि ग्रैटिट्यूड जो है ये लिटरली नर्वस सिस्टम को सर्वाइवल से क्रिएशन में शिफ्ट कर सकता है। इमेजिन कीजिए कि आप जब जेन्युइनली थैंकफुल फील करते हो, आप फोर्स नहीं हो, आप कोई कंपैरिजन नहीं करते हो, जेन्युइनली आप अप्रिशिएट कर रहे हो, तो वो उस मोमेंट पे आपका जो हार्ट का रिदम है ना, ये स्मूथ हो जाता है। सोचिए कितनी पावरफुल चीज़ है किसी को धन्यवाद देना। साइंटिफिकली इसे इंस्ट्रूमेंट से भी मेजर किया गया है कि जब हार्ट का जो रिदम है ये ग्रैटिट्यूड की स्टेट में एकदम कोहेरेंट हो जाता है, और जब हार्ट कोहेरेंट होता है तो ब्रेन वेव्स जो है ये स्टेबलाइज हो जाती हैं, डिसीजन में क्लैरिटी आती है, ओवर थिंकिंग कम हो जाती है। तो ग्रैटिट्यूड जो है ये कन्फ्यूजन को भी डिसॉल्व कर देता है। अब आप सोच रहे होंगे, मनीषा, यदि ग्रैटिट्यूड इतना पावरफुल है तो हम नेचुरली ग्रेटफुल क्यों नहीं रहते हैं? अब तो हमको सबको ग्रेटफुल रहना चाहिए। पर सच ये है कि हमारी ब्रेन का जो वायर हुआ है वो ग्रोथ के लिए नहीं, सेफ्टी के लिए बना है हमारा ब्रेन। हम सब का ब्रेन नेगेटिविटी बायस के लिए ही वायर्ड है। नेगेटिविटी ब्रेन को ज़्यादा इंटेंस लगती है, ब्रेन नेगेटिव मेमोरी को ज़्यादा स्ट्रांगली स्टोर कर सकता है। आपको कोई 10 कॉम्प्लीमेंट्स दे पर आपकी एक बार इंसल्ट कर दे, आपको वो इंसल्ट याद रह जाएगी। सोचिए। पर यहाँ एक गुड न्यूज़ ये है, सबसे अच्छी गुड न्यूज़ है जो कि ब्रेन प्लास्टिक की तरह रीवायर हो सकता है, और इसे ही न्यूरोप्लास्टिसिटी का कॉन्सेप्ट कहा जाता है।
ग्रैटिट्यूड ही इसका रिवायरिंग टूल है। अभी इसी मोमेंट आप 3 चीज़ें ऐसे मेंटली आइडेंटिफाई कीजिए जो वर्किंग है। जैसे कि आपकी अभी धड़कन चल रही है, आपकी मतलब हार्ट बीट कर रहा है, आप सुन पा रहे हो, और ये तीनों चीज़ों के लिए 20 सेकेंड के लिए ग्रैटिट्यूड फील कीजिए। थैंक यू यूनिवर्स, मुझे ये सांसें मिली, ये मेरा हार्ट बीट है। और नोटिस कीजिए आपकी बॉडी सॉफ्ट होगी, आपकी सांसें सेटल होंगी, और ये छोटा सा शिफ्ट ही ग्रैटिट्यूड का शिफ्ट ही बिगनिंग है। कई लोगों को बहुत फेक सा लगता है क्योंकि उनके अंदर अनरिजॉल्व ट्रॉमा है। बॉडी में क्या है, स्टोर है, फियर स्टोर किया हुआ है। तो ग्रैटिट्यूड उनके लिए अनसेफ सा लगता है। बॉडी को हमेशा हाइपर अलर्ट मोड में रहने की आदत पड़ चुकी है। तो सोचिए, मोस्ट ऑफ द टाइम हम लोगों से सिंपैथी लेने के लिए कैसे खुद को डिफ़ाइन करते हैं। यार ज़िंदगी तो बहुत ही स्ट्रगलिंग है, तो बहुत अनलक्की हूँ, मेरा तो कुछ होता ही नहीं, कुछ सोच लो तो वो और ही नहीं होता। इमोशनली मैं तो बहुत वीक हूँ, घर पे सिचुएशन अच्छी नहीं है, मेड्स तो काम नहीं करती। तो आइडेंटिटी जो है ये क्या करती है, सब लैक बेस्ड। तो ब्रेन का RAS जो है, रेटिकुलर एक्टिविटी सिस्टम, इसी एविडेंस को सर्च करता है और उसी सिचुएशन को, लैक बेस्ड सिचुएशन को ही अट्रैक्ट करता है। इसीलिए यहीं पर ग्रैटिट्यूड का रोल आता है। ये आइडेंटिटी शिफ्ट का फर्स्ट स्टेप है। जब आप सारी प्रॉब्लम के बावजूद आप ऐसे बोलते हो, नहीं, आई एम ब्लेस्ड, आई एम सपोर्टेड, आई एम केपेबल, आई एम लव्ड, तो ब्रेन नए रेफरेंस क्रिएट करता है। आइडेंटिटी धीरे धीरे रिवायरिंग करना शुरू कर देती है, क्योंकि रिपीटेशन से हमारा ब्रेन रिवायर होता है। आपकी बॉडी जो 24/7 काम कर रही है, हार्ट, लंग्स, हमारी बॉडी का एक एक सेल जो हमारे लिए काम कर रहा है, इसकी ब्लेसिंग को तो हम नोटिस ही नहीं करते। सोचिए कि ये कैसे विडम्बना है। तो ग्रैटिट्यूड के थ्रू अपने बॉडी की अवेयरनेस को बढ़ाना है, और यदि बॉडी के लिए हम ग्रैटिट्यूड करेंगे तो हीलिंग अपने आप शुरू हो जाएगी। तो कॉन्शियसली बॉडी को थैंक यू कीजिए, और तभी बॉडी थ्रेट से हटकर रिपेयरिंग मोड पे शिफ्ट हो सकती है। पर इसमें इम्पॉर्टेंट क्लैरिटी की ज़रूरत है कि आपको प्रॉब्लम को इग्नोर नहीं करना है। ग्रैटिट्यूड का मतलब है प्रॉब्लम के साथ उसकी ब्लेसिंग को देखना, क्योंकि यदि आप सिर्फ प्रॉब्लम को देखोगे तो आपका ब्रेन प्रॉब्लम को मैग्नीफाई कर देगा, पर जब आप उसमें ब्लेसिंग को ढूंढेंगे तो आपका ब्रेन इसे बैलेंस करेगा, और बैलेंस से ही क्लैरिटी आएगी। और आपका जो इंटरनल स्टेट जो है ना, यही आपकी एक्सटर्नल रियलिटी को क्रिएट करता है। तो अंदर यदि आपको क्रॉनिक फाइट या फ्लाइट मोड में है तो बाहर भी केओस अट्रैक्ट होगा, पर अंदर यदि आप सेफ है, काम है, तो बाहर अपॉर्चुनिटीज़ दिखेंगी, ग्रोथ दिखेगी। क्योंकि ग्रैटिट्यूड सेफ्टी क्रिएट करता है, और सेफ्टी ही क्रिएशन को एक्टिवेट करती है, और क्रिएशन ही एक्चुअल मैनिफेस्टेशन बनता है। तो हमने अच्छे से समझ लिया कि ग्रैटिट्यूड जो है ये हमारे नर्वस सिस्टम को रीसेट कर सकता है। ये एक बायोलॉजिकल शिफ्ट है जो कि हमारे ट्रॉमा को भी सॉफ्ट करता है, आइडेंटिटी को रीराइट करता है, और इसके लिए केवल अंडरस्टैंडिंग से कुछ नहीं होगा, इसकी प्रैक्टिस ज़रूरी है, कंसिस्टेंसी ज़रूरी है। तो दिन में 3 बार 30 सेकेंड आपको ग्रैटिट्यूड का पॉज लेना है। बस इतनी सी शुरुआत कीजिए, 30 सेकेंड आप रुकिए और हर चीज़ को धन्यवाद दीजिए अपने चारों तरफ की।